नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं अपने एक पेशेंट से जिनका नाम मिस्टर ऋषभ बंसल है और इनकी उम्र 24 वर्ष के आसपास है। ये पेशेंट को जो है बचपन से ही जो है एलर्जी की दिक्कत थी, यानी कि इनको जो है हमेशा इनकी जुकाम इनको बना रहता था, जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता था। ये प्रॉब्लम इनको बचपन से थी। इसके साथ साथ जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे पिछले 4-5 साल से इनको सांस लेने में भी जब दिक्कत आने लगी तो इनके परिवार वालों ने डॉक्टर्स को दिखाया और ईएनटी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद इनके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाए गए, जांचें हुई, जिसमें सीटी स्कैन में आया कि इनको बाइलेटरल पॉलिप है, यानी कि दोनों नाक में इनकी ग्रोथ है, पॉलिप बने हुए हैं, जिसके चलते ये सांस नहीं ले पाते थे। इनको नाक से सांस नहीं आती थी। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती थी। जब रात में ये सोते थे तो उनको बार बार उठना पड़ता था क्योंकि नाक से सांस आती ही नहीं थी, न मुँह से सांस लेनी पड़ती थी। और इनके हमेशा ज़्यादातर जुकाम बना ही रहता था, जिसके चलते इनको हेडेक, सिर दर्द की दिक्कत बहुत रहती थी। पेशेंट ने को बाइलेटरल पॉलिप होने की वजह से इन्होंने दिल्ली वगैरह सभी जगह पे दिखाया और वहाँ पर इनको जो है सर्जरी यानी ऑपरेशन के लिए बताया गया था। पेशेंट जो है हमारे पास दिखाने के लिए आए और हमने इनका पंचकर्मा का ट्रीटमेंट नशे के रूप में प्लस धूमपान के रूप में स्टार्ट किया। कुछ स्पेशल मेडिसिन डाल के हम इन्हें धूमपान कराते, कुछ नशे दिया, कुछ हमने इनकी पैकिंग्स करी हैं, इसमें नेज़ल पैकिंग्स दी हैं। और अब पेशेंट का अकॉर्डिंग जो है सेकंड डे से इनको जो बिल्कुल नाक में बिल्कुल भी सांस नहीं आती थी, सेकंड डे से इनको जो है एक नाक से सांस आने लगी थी और चौथे पाँचवें दिन से इनकी दोनों नाक से इनको ब्रीदिंग स्टार्ट हो गई थी। साथ ही साथ में जो है अब एट प्रेजेंट अभी इनकी सिटिंग्स चल रही हैं, इनकी 10-11 सिटिंग्स हुई हैं। उसमें पेशेंट को है कोई भी हेडेक नहीं है, रात में ये आराम से सो पाते हैं। साथ ही साथ जो इनको ये जो सांस लेने में दिक्कत होती थी अब वो नहीं हो रही है। ये आराम से दोनों नाक से सांस ले पाते हैं और हेडेक भी नहीं हो रहा है। पेशेंट काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हैं। तो मेरा आप लोग अभी इनका ट्रीटमेंट जो है हम सिर्फ 15 दिन का ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद इन्हें घर पे कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए 3 महीने के लिए बताया गया। तो उसके बाद हम इनकी वापस से इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे देखने के लिए कि पॉलिप कितना बड़ा रह गया है या उसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अगर आप या आप लोगों में से कोई आपका जानने वाला इस तरह की किसी तकलीफ़ से परेशान है कि किसी को बार बार जल्दी जल्दी एलर्जी हो जाती है, जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है या अक्सर जुकाम बना ही रहता है, साथ साथ आपको उसके साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत होती है, आपको लगता है नाक से सांस नहीं आ रही है, सिर दर्द की परेशानी रहती है, या फिर आपका कोई ऐसी चीज़ आपने कई जगह दिखाई है, आपको नाक से रिलेटेड कोई ऑपरेशन बताया गया है जैसे पॉलिप के लिए या डीएनएस जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, डेविएटेड नेसल सेप्टम जिसे कहते हैं कि हड्डी टेढ़ी है। बहुत सारे लोग इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि उन्हें हड्डी टेढ़ी है। इस तरह की कोई दिक्कत है तो और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें आकर दिखा सकते हैं। हमारे मिलने की 2 जगह हैं। पहला है हमारा स्वरूप क्लिनिक के नाम से B26 हैरो स्कूल की गली, डीडीपुरम, बरेली, और दूसरा हमारा पता है ओम चंद्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मीरगंज फ्लाईओवर के पास, मीरगंज, बरेली। हो सकता है कि जिस तकलीफ से आप कई सालों से परेशान हो और आपको लगता हो कि इसका कोई हल नहीं है सिवाय ऑपरेशन के, पर ऑपरेशन आप कराना नहीं चाहते हो तो आपका बिना ऑपरेशन भी इलाज हो सके तो आप चाहें तो हमसे हमारे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या पर हमें आके दिखा सकते हैं। तो चलिए आइए मुलाकात करें अपने इस पेशेंट से जिनका नाम मिस्टर ऋषभ बंसल है और उम्र 24 वर्ष है और इनके ही शब्दों में सुनते हैं कि इन्हें क्या तकलीफ थी और अब ट्रीटमेंट के बाद कितना आराम है। नमस्कार जी, नाम क्या है आपका? मैम ऋषभ। ओके, ऋषभ लगभग कितनी एज होगी आपकी? 24। 24। ऋषभ, थोड़ा सा अपने सुनने वाले दर्शकों को आप बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत थी, किस तकलीफ से आप गुजर रहे थे जो आप हमारे यहाँ पे आके आपने ट्रीटमेंट लिया है? मैम जैसे मतलब बचपन से ही थोड़ा एलर्जी की दिक्कत थी मुझे। अच्छा, हाँ, नाक की दिक्कत रहती नाक थी। की दिक्कत रहती ओके, थी क्या दिक्कत क्या होती थी आपको? कि एक तो बहुत जल्दी मतलब जुकाम हो जाता था। अच्छा, जल्दी जल्दी जुकाम रहता हाँ, था और मतलब थोड़ा फिर अभी मतलब 4-5 साल से मुझे सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि बचपन से ही आपको थोड़ा ये जुकाम की दिक्कत तो हो ही जाती थी जल्दी जल्दी और लास्ट 4 to 5 ईयर से आपको जो है ये थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो सांस रही लेने में। थी। देन तो फिर मैंने थोड़ा डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने वही कहा कि आपके पॉलिप है तो आपको वही सर्जरी अच्छा, कर। कुछ आपकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सीटी वगैरह करवाया गया और उसमें आपका नेजल पॉलिप आया। नेजल पॉलिप आया। ठीक है, मतलब आपको ऋषभ दिक्कत क्या क्या होती थी अपनी डेली एक्टिविटी में? क्या क्या, जैसे आपने बताया एक तो सांस लेने में दिक्कत होती थी आपको, इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत मैम होती थोड़ा रनी नोज बहुत रहता था। थी? अच्छा, रनिंग नोज रहती हाँ, थी। ओके, और और सांस थोड़ा लेने की हेडेक दिक्कत रहता कैसी? था। अच्छा, हेडेक रह रहा था। और सांस लेने की तकलीफ, जैसे कई तरीके के अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन्हें भी सांस फूलती है,
आपको सांस लेने की में दिक्कत कैसे थी? मतलब आप नोज से सांस नाक से ले ही मैं नहीं ले ही पाते? नहीं पाते थे, मतलब बिल्कुल ब्लॉक रहता था। अच्छा, आपका दोनों नाक बिल्कुल ब्लॉक ब्लॉक रहती रहता थी, था तो मैं नाक से सांस आती ही नहीं थी नहीं आती आपको। थी। ओके। तो ऋषभ, जैसे आपने कुछ जगह कहीं ट्रीटमेंट लिया था इस बीच में कहीं पर मतलब भी? ट्रीटमेंट मेडिसिन चल रही थी हम्म। डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स की। उससे कुछ फायदा हो रहा था नहीं आपको? नहीं नहीं, मतलब नहीं। नहीं हो रहा था। ओके। तो ऋषभ, जो आपने हमारे यहाँ पे पंचकर्मा का ट्रीटमेंट करवाया है, तो कितने दिन के ट्रीटमेंट के बाद आपको कैसा कैसा रिलीफ होने लगा था, और अभी भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है मैं कंटिन्यू? फर्स्ट डे तो मतलब अभी कुछ फर्स्ट डे तो नहीं लगा था, सेकंड डे से मेरा मतलब एक नेजल तो मतलब खुल गया था। एक नाक आपकी खुल हाँ, गई थी सेकेंड डे मैं पे? फिर ओके, उसके विद इन बाद? 4-5 डेज मतलब फिर दोनों नाक मतलब मेरे खुल गए थे। ओके। यू जस्ट वांट टू से कि आपका 4-5 दिन के बाद से हाँ, जो दोनों नाक से सांस आने लग गई आने थी। लग गई थी। सो गुड। देन उसके बाद अभी जैसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, 15 दिन पूरे नहीं हुए हैं, कुछ सिटिंग्स बची हुई हैं, इस बीच में ऋषभ क्या फील कर रहे हो, क्या कंडीशन है आपकी? कंडी मैं अब तो जैसे क्या नॉर्मल, अब मैं मतलब नाक से सांस ले पाता हूँ ओके। और रनी नोज भी नहीं रहती है, हम्म। मतलब बहुत बेटर है पहले से। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपको एक हेडेक, सिर दर्द भी हाँ बहुत रहता था, हाँ, उसमें कितना आराम उसमें है? बहुत आराम, उसमें मतलब उसमें आराम? हेडेक होता ही नहीं, क्यों हेडेक इसलिए होता था कि ताकि मतलब जैसे नाक से सांस नहीं हाँ, ले पाते थे आप? तो आपका कहना है कि जो आपको सिर दर्द की परेशानी थी वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल हो नहीं रही है। है, हाँ, और जो दोनों नाक से आप सांस नहीं ले पा रहे थे, अब वो आप सांस ले पा ले रहे पा हैं। हाँ। सो गुड। अच्छा, बाकी जो काम करने में ऐसे कोई रात में सोते समय ये सब दिक्कतें तो नहीं आ रही, सांस नहीं, लेने अब में या कोई चीज़ें? जैसे पहले तो रात में जैसे सोते मतलब बार बार उठना पड़ता था, मतलब दिक्कत होती थी बीच बीच में। ओके। अब तो आराम से मतलब नींद आ रही है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो ऋषभ कितना सेटिस्फाइड है, क्योंकि जैसे आपको पॉलिप की दिक्कत थी और आपको ऑपरेट के लिए बोला गया था करवाने के हाँ लिए, लोग पंचकर्मा या आयुर्वेद में जाने में सोचते हैं कि बहुत सा टाइम लग जाएगा, कई हाँ महीने लग जाएंगे, और आपके तो 15 दिन भी नहीं हुए हैं, और आपका कहना है कि सेकेंड डे से ही आपको रिलीफ होना स्टार्ट हो गया था। हाँ। देन आप अपने सुनने वालों को क्या बताना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में, कि क्या आपने फील किया है, आपका क्या इस चीज़ के लिए रिएक्शन है? पहले मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतना मतलब इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन जी। काफ़ी रिलीफ मिला, मतलब काफ़ी अच्छा है। ओके। आप सेटिस्फाइड हैं हाँ। ऋषभ? ओके, थैंक यू सो मच।